आज हम मौजूद हैं हफ्साबाद के फैमिली पार्क में, जो इस वक्त मसाइल का गढ़ बन चुकी है। गेट पे भी कोई सिक्योरिटी वाला, कोई गार्ड, कोई नहीं वो बैठा हुआ जो चेकिंग करके अंदर भेजे। बिल्कुल बदहाली का शिकार है। ठीक है, चंद साल पहले इसकी रिपेयरिंग हुई थी, ठीक है, कंस्ट्रक्शन हुई थी, लेकिन उसके बाद इस पार्क के हालात ऐसे हो चुके हैं कि जैसे जो भी इसकी इंतजामिया है वो नाअहली का शिकार है। ठीक है, तो बैठने का सबसे पहले कोई इंतजाम नहीं है, कोई बेंचेस, कोई चेयर, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। पार्क में पूरे पार्क में 2 लाइट चलती हैं, 1 या 2 लाइट चलती हैं और रात को ये खौफनाक मंजर पेश करती है पार्क। देखते रहिए प्रोग्राम अवामी मसाइल एतवार की रात 8 बजे सिर्फ SM न्यूज़ पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट रफ़ाकत अली और आप SM न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी मसाइल। आज हम मौजूद हैं हफ्साबाद के फैमिली पार्क में। आज हम दिखाएंगे आपको हफ्साबाद के इस फैमिली पार्क के तमाम मसाइल और लोगों का मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आप यहाँ के रहायशी हैं, तो इस पार्क को आप नज़र में किस तरह से देखती हैं? पिछले चंद सालों से इस पार्क के क्या हालात थे और अभी मौजूदा इसके क्या हालात हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं इस पार्क के बारे में यही कहना चाहूँगा कि ये पार्क बिल्कुल बदहाली का शिकार है। ठीक है, चंद साल पहले इसकी रिपेयरिंग हुई थी, ठीक है, कंस्ट्रक्शन हुई थी, लेकिन उसके बाद इस पार्क के हालात ऐसे हो चुके हैं कि जैसे जो भी इनकी इंतज़ामिया है वो नाअहली का शिकार है। ठीक है, बिल्कुल नील इंतज़ामिया इस पार्क की, क्योंकि मैं इस पार्क में साथ ही मेरी रहाइश है, मैं इस पार्क में बहुत ही कम आता हूँ। ठीक है, जैसे मैं आता हूँ इस वक्त, कोई भी अगर आउट ऑफ सिटी से कोई भी आएगा तो इस पार्क की हालात देख के वो इस पार्क में नहीं आएगा। इस पार्क में ये है कि आप इस पार्क में ये देख सकते हैं कि सफाई का बिल्कुल नाकस इंतज़ाम है। ठीक है, जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। ठीक है, बिल्कुल सफाई ना होने के बराबर है। ठीक है, हम लोग इस्लामाबाद से आए हैं और बच्चों को यहाँ पे लेके आए हैं, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस पार्क में कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई झूले नहीं है, गंदगी के ढेर जगह जगह पे हैं और मतलब बच्चे इंजॉय करने की बजाय बोर हो रहे हैं। तो मैं तो इंतज़ामिया से यही कहूँगा कि अगर आप लोगों ने इन चीज़ों का ख्याल नहीं करना, ये बेसिकली हमारे मुल्क का, हमारे शहर का असासा है, तो इन चीज़ों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा केयर करें और इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो दें, ताकि बाहर से आने वाले लोग भी इम्प्रेस हों और बच्चे भी खुश रहें यहाँ पे। ये पार्क की वो साइड है जहाँ पे ये आबशार बनी हुई थी। कभी ये आबशार अपने शहर से लोगों को लुत्फ़अंदोज़ करती थी, लेकिन आज ये आबशार की कुछ हालत ऐसी है कि ये खंडर से भी बदतर अपना मंजर पेश करती है। तो हमारी हुकामे आला से ये अपील है कि इसको फ़ौरी तौर पर रिकवर किया जाए, इसकी सफाई वगैरह करवाई जाए और इसकी जो मोटर है वो भी तकरीबन चोरी हो चुकी है। तो हम इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएँगे और हमारी पूरी कोशिश है कि इस पार्क के जो तमाम मसाइल है, ठीक है, वो हम आपको दिखाएँ। अच्छा सर, मुझे ये जो आपके पीछे आबशार है इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ये कितने अरसे से बंद है और इसकी खस्ता हाली की वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि 10-12 साल तो हो गए हैं हमें देखते हुए। पहले अच्छा तरीका से इन्होंने इसको संभाला हुआ था पार्क को, लेकिन अब जौन सा ना सारा चीज़ फना हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, कोई इसको जूम इन नहीं कर रहा, देख नहीं रहा। लिहाजा इसको भी देखा जाए सारे तरीके से, ये गंदगी है जो ये ख़त्म की जाए। हमारे शहर में एक छोटी सी पार्क यही तो है, फैमिली पार्क है, और अगर ये भी ऐसी रहेगी तो हमारा हाल क्या होगा। इधर बच्चे हमारे आते हैं, उनको अच्छे तरीके से ये लगाना चाहिए, इधर पानी शानी चलाना चाहिए। पैसे इन लोगों को आते हैं, पीछे मोटर है वो भी इन लोगों ने मुझे लगता है खुद ही चुरा के कह दिया चोरी हो गई है। तो पानी शानी इधर छोड़ना चाहिए। बच्चे हैं इधर, सारा शहर है, एक ज़िला बन गया है, एक मेन पार्क फैमिली पार्क ये पूरे शहर में मशहूर है। अगर इसकी हालत ये होगी तो हमारे हफ्साबाद की हालत खाक बनेगी। इधर ना सफाई है, ना कुछ है, ना कुछ है। ये पार्क नहीं है, ये तमाशा है सिर्फ। इधर ताश पता नहीं क्या क्या होता है इधर क्या, क्योंकि जब इधर गार्ड ही नहीं है, कुछ संभालने वाला ही नहीं। गवर्नमेंट ही पार्क है, पहले बहुत ही अच्छी होती थी, अब बिल्कुल बेकार। अच्छा भाई, मुझे आप ये बताइएगा कि ये आपके सामने पार्क में लटकी हुई तारें हैं और सामने टूटा हुआ जंगल है, तो ये इस पार्क की हालत पहले क्या थी और अब क्या है, और आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि 4-5 साल पहले यहाँ पर बहुत खूबसूरती थी, दरख्त लगे हुए थे, ठीक है, और ये झील है, इसमें कश्ती चलती थी, ठीक है, और मेन गेट भी लगा हुआ है, ठीक है। इस तरफ से लोग आते हैं, ये जंगला टूटा हुआ है इधर से, ठीक है, और तारें लटकी हुई हैं इधर, ठीक है। ये इंसान के लिए ख़तरा है, ठीक है।
और इधर कश्ती चलती थी झील में, अब देखे इधर कूड़ा क्रिकेट अवाम ने फेंक फेंक के, ठीक है, इसको गंदगी बना दिया इधर, ठीक है। इसलिए यहाँ बैठने के लिए जगह भी नहीं है, घास भी नहीं लगा हुआ, तो इसलिए ये पार्क ना खौफज़दा हो रही है। भाई यहाँ से आप? जी हम यहाँ के रहशी हैं। तो आप मेरे ख्याल में यहाँ पे सैर व तफरीह के लिए आए होंगे? जी हम ज़रूर सैर व तफरीह के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ का इंतज़ाम बहुत ही नाक़ुस है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जहाँ देखे गंदगी के ढेर। और यहाँ पार्क के इर्द गिर्द जो भी रहशी है वो अपने घर का कूड़ा क्रिकेट सारा इस पार्क में फेंक रहे हैं। यहाँ कोई अच्छा माहौल नहीं। झूला है जो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह खस्ता हाली का शिकार है, ये बिल्कुल टूट चुका है। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके, ठीक है, ये झूला जो बिल्कुल टूट चुका है। कोई भी हादसा रूनमा हो सकता है, किसी बच्चे को खुदा न खास्ता को गहरी चोट आ सकती है, लेकिन इंतज़ामिया इससे बिल्कुल बेखबर है। तो आइए हम चलते हैं अपने अगले मसाइल की तरफ। जी हम आए तो हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई बैठने का सबसे पहले कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई बेंचेस, कोई चेयर, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो जगह ढूंढनी पड़ी है हमें बैठने के लिए भी। और इसके अलावा झूले भी बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में हैं, कोई टूटे फूटे, कोई मरम्मत नहीं हुई हुई इनकी, कुछ भी नहीं है। और सिर्फ एक स्लाइड ही है, और बच्चों के लिए कोई इस तरह के झूले या कोई एक्टिविटी की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जहाँ पे बच्चे जाके एंजॉय कर सकें या रिलैक्स हो सकें। और सफाई का भी कोई इतना ख़ास नहीं है इंतज़ाम, जहाँ जिसका दिल कर रहा है वहाँ रैपर है, कीचड़ है, सब कुछ वैसा ही है, कोई वो नहीं है। और पानी का भी कोई वो कूलर या कोई इस तरह की चीज़ नहीं लगी हुई जहाँ पे बच्चे पानी शानी पी सकें इस तरह के। और पार्किंग का भी इशू था, अभी हम गाड़ी में आए हैं, कार पार्क करने के लिए भी हमें जगह नहीं मिली है। गेट पे भी कोई सिक्योरिटी वाला, कोई गार्ड, कोई नहीं वो बैठा हुआ जो चेकिंग करके अंदर भेजे। मतलब एक लोकल सी ये पार्क है जो मर्जी यहाँ पे आ सकता है। जिसका जिक्र आवाम भी बार बार कर रही है और हम भी इसकी निशानदाही करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये वो झील है जो कभी इस पे कश्ती चलती थी, इसमें पानी जो है वो बहता था। लेकिन अब इसके जो कुछ हालात हैं वो आपके सामने है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, अगर आपको नज़र आए, तो ये मेरे पीछे एक टूटा झूला है, ठीक है। ये कभी भी बच्चों के लिए कोई नुकसान का बायस बन सकता है। बच्चे इस पे लटक के बैठ के झूले लेते हैं, ठीक है। और अगर हम आपको दूसरी साइड पे लेके चलें तो नाज़रीन यहाँ पे ये जंगले लगे हुए थे जो टूट फूट का शिकार हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल सफाई का इंतज़ाम बिल्कुल नाक़िस है यहाँ पे। तो हमारी हुकाम अल्लाह से यही अपील है और हम कोशिश करेंगे कि इसकी जल्द अज जल्द जो है वो इसकी सफाई हो सके। अच्छा सर, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जो आप अपने पीछे आबशार देख रहे हैं, ठीक है, अभी तो मेरे ख्याल में अरसा दराज से ये बंद है, तो आप तो यहाँ के रहायशी हैं, तो आप इसको किस नज़रिए से देखती हैं, या ये कितने अरसे से बंद है? और अगर ये चलती थी तो आप क्या इसे लुत्फ़अंदोज़ होते थे? जी बिल्कुल, ये फ्लैश है, ये एक तरह के ना फुहारा था, हम इसे कहते थे। हम ना छोटे होते हुए जब हम इधर से पार्क में ना आते थे सैर के लिए, तो हम इधर ना आके बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होते थे। ये पार्क का एक मेन मरकज़ था सैर के लिए। जब ये पानी ना ये फ्लैश निकलता था, इसमें से ना 7 रंग के कलर निकलते थे, 7 रंग का पानी निकलता, तो हम इधर आकर बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होते थे। जब हमारे ऊपर पानी इसका गिरता था तो ये लोग बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होते थे। लेकिन अब ये इसका आलम ये है कि ये इसमें पानी क्या, अब तो इसके पास खड़े होना भी बासे बदबू है, क्योंकि इसमें अब तो पानी होता ही नहीं है। तो लोग इधर यहाँ से आके कोई ज़्यादा इतनी सैर के लिए जगह नहीं है। तो पूरे पार्क की ये मेन मरकज़ है। अगर यही इस बदहाली का शिकार है तो आप दूसरे पार्क के एरिया में भी अंदाज़ा लगा सकते हैं वो इससे भी बदहाली का शिकार होगा। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आप तो यहाँ के रहायशी हैं, तो मेरे ख्याल से रात को भी आपको यहाँ चक्कर लगना पड़ेगा, तो यहाँ के लाइट्स की क्या सूरत हाल है? सर रात को लाइट की ये आलम है कि बहुत ज़्यादा लाइट्स लगी हुई थी, लेकिन अब इसके पार्क के ये लाइट्स का ये इंतज़ाम है कि अब ये पार्क में, पूरे पार्क में 2 लाइट्स चलती हैं, 1 या 2 लाइट चलती हैं। और रात को ये खौफनाक मंजर पेश करती है पार्क। लोग यहाँ आने की बजाय ख़तरनाक चीज़ों के लिए शिकार बन चुके हैं, ताकि इधर मूव ही नहीं करते रात को। और ये वॉकिंग जो साइड्स हैं, वॉक लोग सुबह लेडीज़ के लिए आते ना, लेडीज़ सुबह पार्क में सैर के लिए आती थी, लेकिन अब वो इस वजह से नहीं आती क्योंकि इधर कुछ तो लड़कों ने वॉकिंग ओवर जो टफ टाइल थी वो उठा के ले गए हैं, वॉकिंग साइड्स नहीं है, ठीक है। सुबह लेडीज़ अब इस पार्क में सैर के लिए बिल्कुल नहीं आती, ठीक है। पूरे पार्क के कार्नर में ना ये वॉकिंग ओवर थे, लेकिन अब ना खस्ता हाली का शिकार है, टफ टाइल गायब हो चुकी है। तो इंतज़ामिया से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को नोटिस करे। जी तो नाज़रीन, हमने आपको इस पार्क के तमाम मसाइल से भी आगाह किया और लोगों के मौक़िफ़ से भी आगाह किया। अब देखना ये है कि हफ्ज़ाबाद की ज़िली इंतज़ामिया इस पर कितना एक्शन लेती है और क्या अमल दरामद करती है। तो इसी के साथ अपने होस्ट रफ़ाकत अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।